तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है। मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप और ट्रिप के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ कि टिप देखने के बाद आप सभी के कुछ काम काफ़ी आसान भी होने वाले हैं और साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से हींग को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा हींग दो तरीके के आते हैं, एक तो डली आती है हींग की और एक बिल्कुल हींग का पाउडर आता है। तो ये डली है हमारे पास, डली में से काफ़ी अच्छा खुशबू भी आती है और इसका जो बैड स्मेल है बहुत तेज है और बहुत महंगा भी। आप दोस्तों ने देखा होगा कि ये हींग जो है बहुत महंगी आती है। ये कि ये बिल्कुल पाउडर वाला दरदरा वाला हींग है, तो इसमें तो इतना नहीं आ रहा है बैड स्मेल जितना इसमें आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे ये वाला हींग लेना है, ये वाला हींग लेना है जो डली है। ये पाउडर वाला नहीं लेना है, मुझे ये लेना है। तो चलिए ये मेरा बिल्कुल ओके है। ये जो पाउडर वाला हींग है बिल्कुल मुझे ये नहीं कुछ मुझे सही लग रहा है। तो दोस्तों आज मैं हींग का आप सभी के लिए एक ऐसा रिव्यूज बताऊंगी कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी कभी आप इस तरीके से लंबे सफ़र में या कभी 5 से 10 दिन या 15 दिन के लिए जाते हैं तो ये छोटा सा ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि हम ज़्यादा जब क्वान्टिटी में आटे को पिसा लेते हैं, जब आटे को पिसा लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में दोस्तों, तो हम सभी को नहीं समझ में आता है। हम रहते तो हैं टूर पे, लेकिन हमें टेंशन से लगी रहती कि हमारा आटा हो जाएगा ख़राब और हम इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा ही ट्रिक है। जो हींग की डिब्बी है, जो डली वाली हींग है, इसको मुझे बस अपने आटे के अंदर रख देना है, खोल के रखना है। ढक्कन को खोल के रखना है, इसको कवर कर दीजिए। अब आप देखेंगे 15 से 20 दिन महीने में भी आएंगे ना, तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और काफ़ी लंबे समय तक के चलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, ये जो मिर्च होता है, मिर्च खाना किसको पसंद होता है किसको नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को तो हरी मिर्च इतना पसंद होता है, वो बहुत हरी मिर्च खाता है। लेकिन खा तो लेता है, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, तेजाब बनना, मतलब हर तरीके का किसी ना किसी को प्रॉब्लम होता ही है। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से मिर्च खाते हैं तो इसको अच्छी तरीके से रफ कर लीजिए, हल्के हाथ से अपने हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिए। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बस आपको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद अब देखिए मैंने इसको प्रेस करा हुआ है, तो जो इसमें बीज है ना ये बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ, ये जो बीज है ये निकल रहा है इसमें से। तो देखिए इसी तरीके से जब आप इसको निकालेंगे ना तो इसका बीज निकल जाएगा। अब इस तरीके से निकालने के बाद जब इस बीज को, मिर्च को आप जब इसका सेवन करेंगे मिर्च का, तो आपका मिर्च क्या है ना कि बिल्कुल ही ये नुकसान नहीं करेगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मिर्च का बीज आप खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से रब करने के बाद मिर्च को निकाल दीजिए। अब फिर मिर्च का आप सेवन कीजिए। देखिए है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से मिर्च तेज नहीं होती है, मिर्च का बीज तेज होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके का ट्रिक अगर आपकी समझ में आता है तो इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। जब भी आप मिर्च को खाएं तो बीज निकाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, मैंने प्याज ले लिया है और प्याज को क्या करना है, मुझे ऊपर वाला पार्ट काट लेना है और नीचे वाला पार्ट काट लेना है। और काटने के बाद मुझे इस तरीके से कट लगा देना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कट लगाने से पहली बात तो ये जो प्याज के छिलक है बहुत जल्दी और तेज़ी से उतरते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है आपको कि जब भी आप प्याज को छील रहे हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको छील लिया है। अब मैं इसको कट लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके जैसे कि मैंने प्याज छीलने के लिए कट लगाया है, इसी तरीके से मैंने कट लगाया है। अब एक एक लेयर मुझे इसका निकाल लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से एक एक लेयर निकाल लेना है। अब आप देखेंगे कि लेयर निकालने के बाद मैं इसका एक बहुत ही यूजफुल इसका एक ट्रिक बताने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों गर्मियों का दिन आ चुका है, हम सभी को पता है कि ये जो छिपकली है, छिपकली से हम सारे परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या किया जाएगा। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये बस आपको यही सॉल्यूशन आजमाना है कि बस प्याज को आप कट करके जैसे कि इस तरीके से सुई में धागा डाल लिया। सुई में धागा डालने के बाद जो प्याज है हमें इसके अंदर डाल लेना है। तो अब आप देखेंगे कि जो धागा डालने के बाद हमने प्याज इसके अंदर डाल लिया है। अब इसका किनारा पकड़ते हुए मुझे इसको गांठ लगा लेना है।
बस गांठ लगा लेना है। दोस्तों ज़्यादातर तो छिपकली क्या है ना कि किचन में रहती है, किचन में रहती हैं, तो किचन में आपने देखा होगा खाने पीने की सामान रहती है। यहाँ तक कि जब हम लाइट वगैरह बंद कर देते हैं तो छिपकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत ज़्यादा सामान भी नुकसान करती हैं। यहाँ तक कि दूध वगैरह खुला रहता है तो आपने देखा होगा कि अगर हम लाइट बंद करके थोड़ी सी अनदेखा कर देखते हैं तो छिपकली अपना काम कर देती है वहाँ पे। तो दोस्तों छिपकली एक ऐसी चीज़ है, उनके अंदर ऐसा जहर रहता है, तो इसीलिए छिपकली से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस तरीके से जब आपके घर में छिपकली आती है तो क्यों ना हम ये छोटे छोटे ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। बिल्कुल जो फ्री के काम होने वाले हैं उनमें 1 रुपये नहीं खर्च होने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने धागे में लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। किचन में 1 से 2 जगह हैंग कर दीजिए और हैंग करने के बाद जब आप देखेंगे ना कि इसको कहीं भी हैंग अपने किचन में, घर में, जहाँ भी लगता है आपको बल्ब के पास, वहाँ कर देंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल भी वहाँ छिपकली नज़र नहीं आएंगी। जैसे किचन में आ रही हैं तो किचन में भी 2 से 3 जगह आप लगा दीजिए। तो इसके बैड स्मेल एक प्याज का ऐसा होता है कि बिल्कुल इसके स्मेल से बिल्कुल छिपकली इसके आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी किचन में लगा के दिखाई हूँ। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगे कि छिपकली आ रही हैं तो 2 से 3 जगह आप अपने घर में इस तरीके से प्याज को लगा सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। मैं अब गर्मी के सीजन में यही काम करती हूँ। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप सुई में धागा डालना हो गया। दोस्तों धागे कलर डार्क हो या लाइट हो, लेकिन जो बिगनर हैं, जिनकी आई साइड वीक है, उनके लिए तो लाइट धागा रहे डार्क रहे तब भी वही बात है, क्योंकि आई साइड वीक है। जिसके लिए नहीं वीक है उनके लिए तो बराबरी है। तो देखिए आज मैं धागा डालूँगी कोलगेट से। जी हाँ दोस्तों, कोलगेट को मुझे ले लेना है और इस तरीके से धागे में लगा लेना है। बस धागे में लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि जो धागा का किनारा है बिल्कुल एक टाइटली हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। और दोस्तों इसमें लगाने धागा डालने के तो कई तरीके होते हैं, कई सारे यूज होते हैं। आलपिन से डाल लो, नैन कटर से डाल लो और नैन पेंट भी लगा के डाल लो। लेकिन नैन पेंट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि सूखने में टाइम लगता है। बस इसमें मैं बहुत ही बारीक वाली सुई ली हूँ, जैसे कि तुरपाई वाली सुई होती है वही सुई ली हूँ। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही तुरपाई वाली सुई ली हूँ। तो उसमें मैंने डाला है। अब मैं दोबारा भी इसमें डाल के दिखा रही हूँ धागा। बिल्कुल बारीक वाली सुई है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही जल्दी तरीके से धागा डल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है। एक टूथपेस्ट की वजह से आप इसमें धागा जरूर डाल के देखिएगा, वह आपके बहुत ही काम का है। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके की जो नेट होती है, आपने देखा होगा कोई चीज़ या कुरकुरे वगैरह या बच्चे को कोई खिलौने लाते हैं तो उसमें नेट ये आती तो है पर ये बहुत ही सॉफ्ट वाली है, ये हार्ड नहीं होती नेट। तो देखिए मैं इसमें कोई सा भी सॉफ्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल दीजिए इसमें। तो मैं इसमें डालने के बाद इसमें एक गांठ लगा देती हूँ। तो दोस्तों हमें जो स्क्रबर नहाने के लिए हम अलग से ख़रीदते हैं और उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो देखिए मेरा बिल्कुल सॉफ्ट वाला स्क्रबर है, बिल्कुल भी फ्री में, अब पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च होने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने साबुन डाल के बस एक गांठ लगा दिया है। बस अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए बिल्कुल नहाने में बिल्कुल आपको स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही स्क्रबर का ही ये काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मैं लगा दी हूँ। जब भी इसको साबुन लगाने के बाद अब आपको इसको रखना है तो बस इस तरीके से धुल के आप इसको कहीं हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद अब आप देखेंगे ना कि बिल्कुल ये आपका स्क्रबर बहुत ही काम करता है और बिल्कुल भी ये साबुन नहीं गलने वाला है। बहुत ही कमाल का आइडिया। दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो।